मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ गुड मेडिकल केयर में खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम समीना परवीन है। मैं इन्फेक्शन कंट्रोल की एक्सपर्ट हूँ। इस वीडियो के बुनियादी मकसद हैं कि यूनिवर्सल प्रिकॉशंस क्या होती है, अहम एहतियाती तदाबीर जैसा कि पीपी इसकी डॉनिंग एंड डॉफिंग, हैंड हाइजीन और क्रिटिकल प्रिकॉशंस क्या होती हैं। इन्फेक्शन के बचाव और रोकथाम, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, मरीजों और अमले और दीगर विजिटर्स के माबैन सेहत से मुतालिक इन्फेक्शन के ख़तरे को कम करता है, चाहे वो हमारी अस्पताल की खिदमात या हमारी वसी तर कम्युनिटी की खिदमात हासिल कर रहे हों। कि आईपीसी तमाम मरीजों के साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करता है। तमाम मरीजों के साथ मामूल की एहतियाती तदाबीर क्या हैं? इनको आलमी या मेयारी एहतियाती तदाबीर भी कहते हैं। ये इन्फेक्शन से बचने के कम से कम तरीके हैं जो सेहत की देखभाल की फराहमी की किसी भी तरतीब में मरीज की इन्फेक्शन की शुबा या तस्दीक से कतई नज़र हर मरीज की देखभाल पर लागू होते हैं। कि आईपीसी के मेयारी या आलमी एहतियाती तदाबीर इस तरह हैं: हाथ की सफाई, सांस की हिफ्जान सेहत, पेशेंट ट्रायाज। पेशेंट ट्रायाज का मतलब है मरीज की तस्दीक करना, यानी कि मरीज इन्फेक्टेड मरीज को अलग कर देना। ज़ाती हिफाजती सामान यानी पीपीईज, सफाई, जरासीम कशी, ज़ाया करने वाला मवाद और अस्पताल में इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़ों की सफाई का इंतज़ाम। हाथ की सफाई से क्या मुराद है और ये किस तरह अमल में लाया जाता है? ये बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ केयर वर्कर्स काम की जगह और घर में हाथों की सफाई के प्रोटोकॉल की पैरवी करें। जरासीम की ट्रांसमिशन का सिलसिला तोड़ने के लिए हाथ की सफाई वाहिद मुअस्सर तरीका हो सकता है। हाथों की धुलाई साबुन और पानी से या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से भी की जा सकती है। याद रहे कि अल्कोहल पर मबनी हैंड सैनिटाइजर में कम से कम 70% अल्कोहल का होना जरूरी है। साबुन और बहते हुए पानी से हाथ धोएं, खासतौर पर जब आपके हाथ खून, जिस्मानी रतूबतों या दीगर गंदगी से नजर आ रहे हों कि वो गंदे हैं, उस वक्त साबुन और पानी का इस्तेमाल करें, जैसा कि दस्ताने का पाउडर, और टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद एंटी माइक्रोबियल साबुन और पानी से हाथों और बाजुओं को धोएं। बगैर पानी हाथों की सफाई जैसा कि अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथों की मालिश से हाथों को 15 से 30 सेकंड तक रगड़ें। ये उन हाथों के लिए मौजू हैं जो प्रोटीन मादे या चर्बी से गंदे नहीं हैं। एंटीसेप्टिक्स को प्यालों में डालकर इसमें हाथ डालना बिल्कुल मौजू नहीं है। सर्जिकल हैंड एंटीसेप्टिक्स, आर्जी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाया या खत्म करना इसका तवील असर होता है। हाथों और बाजुओं को कम से कम 2 से 3 मिनट तक एंटीसेप्टिक साबुन से अच्छी तरह हाथ धोया जाता है और जरासीम से पाक तौलिया का इस्तेमाल करते हुए सिखाया जाता है। कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर या सर्जिकल प्रोसीजर से पहले सर्जिकल हैंड एंटीसेप्सिस का इस्तेमाल करना जरूरी है। अभी आप डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे कि साबुन और पानी से हाथों को कैसे साफ किया जा सकता है। बहते पानी के नीचे हाथों को गीला करें, साबुन की अच्छी तरह से झाग बना लें, अपनी हथेलियों को मिलाकर रगड़ें, अपने हाथों की पुष्ट को रगड़ें, अपनी उंगलियों के दरमियानी हिस्सों को साफ करें, अपनी उंगलियों की पुष्ट को अपनी हथेलियों के साथ साफ करें, अपने अंगूठों को साफ करना ना भूलें, अपनी उंगलियों के किनारों और नाखूनों को दूसरे हाथ की हथेली के साथ रगड़ें। यही अमल दूसरे हाथ से दोहराएं। हाथों को कलाई तक साफ करें, बहते पानी के नीचे हाथ रखकर धो लें। हाथों को डिस्पोजेबल टिश्यू टॉवल या हवा में खुश्क करें। नल को बंद करने के लिए उसी डिस्पोजेबल टिश्यू टॉवल का इस्तेमाल करें। हाथों की सफाई का अमल का दौरानिया 15 से 30 सेकंड तक होना चाहिए। अगली डेमोन्स्ट्रेशन में आपको बताया जाएगा कि हाथों की सफाई अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से कैसे की जा सकती है। अपनी हथेली पर सैनिटाइजर लगाएं,
और तमाम सतहों को कवर करें। अपनी हथेलियों को मिलाकर रगड़ें। अपने हाथों की पुष्ट को रगड़ें। अपने उंगलियों के दरमियानी हिस्सों को साफ करें। अपनी उंगलियों की पुष्ट को अपनी हथेलियों के साथ साफ करें। अपने अंगूठों को साफ करना ना भूलें। अपने उंगलियों के किनारे नाखूनों को अच्छी तरह से हथेलियों के साथ रगड़ें। यही अमल दूसरे हाथ के साथ दोहराएं। हाथों को कलाई तक साफ करें। एक बार खुश्क होने के बाद आपके हाथ महफूज हैं। ये अमल 15 से 30 सेकंड तक करना ना भूलें। WHO की गाइडलाइन के मुताबिक हाथों की हिफ्ज़ाने सेहत के 5 मौके हैं जिन पर आपको अमल करना है। नंबर 1, किसी मरीज को छूने से पहले। नंबर 2, किसी गैर महफूज अमल से पहले। नंबर 3, जिस्म के मादे या फ्लूइड फैलने के खतरे के बाद। नंबर 4, किसी मरीज को छूने के बाद। नंबर 5, मरीज के इतराफ को छूने के बाद। ये तादाद अहम है क्योंकि दूसरे मरीजों को दूसरे मरीज या माहौल से इन्फेक्शन मुंतकिल होने से बचाता है। सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों के हाथों से बीमारी फैलने के खतरे की हिफाजत करता है। सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों को जिस्मानी मायात के आलूगी से बचाता है। दूसरे मरीजों, खुद और माहौल को आलूगी से बचाता है। खुद माहौलियाती और दीगर मरीजों को आलूगी के खतरे को कम करता है।